Hello friends, see now we are going to study about the indefinite integration maths 2 indefinite integration. So first we will study about the basic, which are the basics. So what are the basics of the indefinite integration. पहले देखो हमको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन, जैसे हम सुनते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन ऐसा सुनते हैं ना, तो इंटीग्रेशन मतलब सबको एक साथ कर लेना। ओके, ये याद रखना, एक जा कर लेना, एक साथ कर लेना। तो जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हम बता देते हैं। उससे पहले आपको डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएशन जो लेसन था वो आपको पक्का आना चाहिए, उसके फॉर्मूलेज वगैरह आना चाहिए। जैसे हम बताते हैं, देखो डेरिवेशन क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। यहाँ पर जैसे डेरिवेटिव्स हम लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dx log x, ऐसा लिखते हैं ना, d/dx विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1/x आता है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा। ये याद रखना आपको, क्या आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। यानी इसका डेरिवेटिव आ गया 1/x। तो आंसर का जो क्वेश्चन रहता है वो इंटीग्रेशन इसका रहेगा। इसको आपको याद रखना है ना। यानी आपको ये डेरिवेटिव कैसा आ गया ये आपको हम प्रूव करके भी बता सकते हैं, प्रूव करने भी आना चाहिए। जैसे देखो क्या है, log x का डेरिवेटिव, यानी जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि d/dx log x प्लस c, है ना। ये इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखना ज़रूरी है, कांस्टेंट है उसमें 1 2 3 जो नंबर रहेगा वो प्लस सी आ जाएगा। तो देखो इसका डेरिवेटिव पहले हम निकाल लेते हैं, log x का 1/x, सी का डेरिवेटिव ये, तो कितना आ जाएगा ये आंसर 1/x, है ना। अब देखो यानी आपको क्या करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन में, पहले हमने एक चीज़ आपको बताने भूल गए यहाँ पर कि इंटीग्रेशन में आपको पहले ये साइन यूज़ कर लेना है, ये साइन इसको यूज़ कर लेना है। ये इंटीग्रेशन यानी जो s रहता है समझ लेना कि ये s है, s को ऐसा थोड़ा सा लंबा खींच लो तो ये आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर कोई फंक्शन रहेगा, कोई भी एक फंक्शन रहेगा और उसको dx, यानी हमको इंटीग्रेशन में ये दो चीज़ें कंपलसरी है, दिस एंड दिस, dx और ये, है ना। और फिर आंसर लिखते वक्त फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में। और उसमें दूसरी चीज़ देखिए, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये लोअर लिमिट है, ये 1 to 5 आ जाएगा, यानी 1 to 5 तक पूरा आपका एडिशन कर लेना है। ये इसको कहेंगे आप लोअर लिमिट और इसको कहेंगे अपर लिमिट, यानी इसकी लिमिट इतनी दी हुई है 1 to 5 तक ही सिर्फ ले लेना है आपको नंबर। ओके, अब देख लीजिए आगे क्या रहेगा इसमें बेसिक में, कि इसमें डिफरेंशिएशन में हमने एक फार्मूला देखे थे कि क्या था फार्मूला, वो nx वाला, है ना, nx वाला फार्मूला था। तो कैसे लिखते थे, x⁻n अगर है तो n, ये n पीछे जाएगा, nx n-1, ये फार्मूला था, है ना। लेकिन इसमें एक बढ़ा के लिखना है इंटीग्रेशन में, एक इन शॉर्टकट समझ लो, जहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ गया तो आपको इंडेक्स नंबर जो ऊपर रहता है उसमें 1 ऐड कर देना है, एक बढ़ा के लिखना है, और जो ऊपर इंडेक्स नंबर आया है वही डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ऐसे है x⁻n dx, ये इंटीग्रेशन का, ये हमने बताया ये फंक्शन है इसका x⁻n, तो इसको हम इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, लेकिन वो प्लस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या है, देखो x⁻n+1 अपॉन ये n+1 नीचे आ जाएगा, n+1 और प्लस सी हमने बताया इंटीग्रेशन में ज़रूरी है ना। तो अगर हम इसको कोई नंबर रख लेते हैं, चलो नंबर रख लेते हैं x⁻3 dx, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, जब ये इसको डेरिवेटिव निकाल देते हैं, ये फॉर्मूले में रख देते हैं ना, तो आपको ये इंटीग्रेशन और dx निकल जाएगा इसमें। तो देखो x⁻3+1, है ना, n+1 आ जाएगा और 3+1 नीचे भी आ जाएगा प्लस c, यानी ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, x⁻4/4, जो इंडेक्स नंबर रहेगा वही नीचे भी रहेगा प्लस c, ये आपका आंसर रहेगा, है ना। अब देखो अगर इसका ये जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन ही, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको इसका, तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर बता देते हैं आपको कि ये 1/x को बाहर ले लो, 1/4 को बाहर ले लो, तो बाकी क्या बचता है x⁻4, है ना, ये x⁻4
4 बाकी बचता है। तो इसको हम कैसा कर सकते हैं, 1/4 और x⁴ को ये फॉर्मूला लगा दो तो कैसा आ जाएगा 4x4 माइनस 1 आ रहा है समझ में, और ये प्लस c का 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो, ये 4 गेट कैंसिल, x⁴ माइनस 1 3, ये देखिए सेम आ गया है ना। जैसे हमने बताया कि इसका ये आंसर है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, ऐसे बताए थे हमने। चलो उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, या फिर पहले फार्मूला भी देख लेते हैं। और देखो ये थर्ड इसमें फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, a⁴x dx है ना। इसमें एक फार्मूला आपने देखे थे कि a⁴x, इसका क्या रहेगा, a⁴x log a रहेगा डेरिवेटिव इसका, है ना। a⁴x का डेरिवेटिव a⁴x log a रहेगा। तो इसको फार्मूले में यहाँ पर रख दो, क्या आ जाएगा, a⁴x आ जाएगा, और ये a⁴x अपॉन log a प्लस c आ रहा है समझ में। चलो देखो आगे क्या है, आगे देखो अगर हमने ऐसा लिखे 1/x dx, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, log x आता है ना, और प्लस c लिख देना है आपको। और आगे भी बताते जा रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन रहा तो क्या करना है क्या नहीं, ऐसा सारी चीज़ें। अब देखो e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻x का e⁻x ही आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e⁻x प्लस c आ जाएगा। फिर देखो ये ट्रिग्नोमेट्री के अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर अगर आता है sin x प्लस c, तो आ जाएगा ना cos x dx। अब देखो यहाँ पर बता रहे हैं हम क्या, जैसे अगर यहाँ पर इसमें डेरिवेटिव में हमने क्या बताए थे कि c से जहाँ पे शुरू होता है उसका आंसर माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि आंसर अगर c से है, जैसे देखो ये cos x का क्या आएगा, इंटीग्रेशन sin x प्लस c, तो sin x dx इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर sin का क्या आता है, cos आता है ना, cos x, साइन का डेरिवेटिव cos आता है, लेकिन c से आंसर है तो आंसर में माइनस लगा दीजिए, याद रखना इसको। अगर आंसर c से स्टार्ट होता है तो माइनस में आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपको देख लेना है आगे के sec स्क्वायर x dx के लिए sec का क्या आता है, tan x प्लस c आ जाएगा, tan x प्लस c आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, देखो cosec स्क्वायर x dx रहेगा इज इक्वल टू, cosec का क्या आता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्या है, सी से स्टार्ट है ना, पहले आंसर लिख दो फिर माइनस लगा दो तो भी चल जाएगा, ऐसे सब रहेगा। चलो आगे देख लेते हैं कि d/dx log 2x प्लस 3, ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कैसा आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये log x है, पूरा x है, तो log x का क्या आता है 1/x, तो 1/x, x के बदले में यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3, ओके। फिर से कंपोजिट फंक्शन है इसलिए हम फिर लिख लेते हैं 2x प्लस 3 कंपोजिट फंक्शन को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1 2, और इसका 0 आ जाएगा, यानी आप यहाँ पर लिख दोगे कि 2 इंटू 1 प्लस 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 2/2x प्लस 3 आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन में इसका कंपोजिट फंक्शन को ये करते हैं ना, फिर से डेरिवेटिव उसका निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना कंपोजिट फंक्शन का, लेकिन इधर वैसा नहीं करना है, इधर आपको क्या करना है डिवाइड कर लेना है कंपोजिट फंक्शन का। ये देखिए आगे e⁻4x dx, तो क्या आ जाएगा e⁻4x आ जाएगा, है ना, e⁻x का e⁻x आ जाएगा, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है आगे 4x है, तो आपको ये 4 से डिवाइड कर लेना है। कौन सा फार्मूला, जो फर्स्ट वन हमने बताए थे वो n+1 वाला, ओके, प्लस c आ जाएगा, ओके। चलो देख लो आगे, नेक्स्ट क्या है sin phi थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्यों आया, ये विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है यहाँ पर, इसलिए डी थीटा आ गया, यानी ये साइन थीटा के बदले में फाई थीटा है। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस, और थीटा का तो फाई थीटा है ना, तो फाई थीटा लिख दो डायरेक्ट।
अब हमने क्या बताए थे, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ जाएगा और अपॉन ये 5 प्लस सी, ये याद रखना। इंटीग्रेशन इन शॉर्टकट याद रखना है आपको कि उसकी इंडेक्स नंबर एक बढ़ा के लिखना है और इंडेक्स नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। तो आगे क्या कर देंगे, देखो थ्योरम है दिया हुआ, थ्योरम 1 है ना। देखो थ्योरम 1 क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन उसके बाहर कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जैसे डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो इसी तरह से इधर भी आपको कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, के एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ओके, इसको याद रखना ये चीज़। अब हम देखो आगे देख लेते हैं कि थ्योरम 2 ये शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, याद रखना। थ्योरम 2 में क्या दिया हुआ रहेगा, इसमें अपना ये थ्योरम नंबर 3 रहेगा, आखिर में रहेगा थ्योरम नंबर 3। अब देखो थ्योरम 1 क्या दिया हुआ है, प्लस वाला दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और डी एक्स, ये ऐसा दिया हुआ है। तो ये जो है ना, इसको अलग से आपको इंटीग्रेशन साइन लगाना है और डी एक्स लगा देना है, यानी आपका ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स इसके साथ चला जाएगा, फिर प्लस है, फिर इंटीग्रेशन साइन लगा दो जी ऑफ एक्स, फिर डी एक्स इसके साथ चला जाएगा। यानी ऐसे 2 फंक्शन रहेंगे आपको, तो दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन साइन लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो थ्योरम 3 में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, इधर माइनस लगा दो तो ये सेम माइनस आ जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा बच्चों, उसका एग्जाम्पल के ऐसे दिया हुआ है x⁵ + 1 अपॉन x dx। तो ये देखो ये f ऑफ x और ये g ऑफ x है ना, प्लस दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं x⁵ dx, अलग अलग करके लिखेंगे, प्लस फिर 1 अपॉन x dx, है ना, इसको ऐसा लिखेंगे। अब इसको फिर से सॉल्व कर दो, x⁵ को हम कैसा लिखेंगे, x⁵ + 1 अपॉन 5 + 1 लिखेंगे, और 1 अपॉन x का क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, और प्लस c तो कंपलसरी है ना। तो ये कितना आ जाएगा, x⁵ अपॉन 6 प्लस log x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो देखिए मेथड से इंटीग्रेशन के मेथड्स बताए हैं। पहला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करके। ओके, तो चलो पहले देख लेते हैं कि एग्जाम्पल टेक्स्ट की एग्जाम्पल है ना, टेक्सचुअल एग्जाम्पल, वो देख लेते हैं। इवैल्यूएट, उसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ रहेगा, देखो i = i, यानी इंटीग्रेशन का i = आपको हर क्वेश्चन में i = लिखना है, क्योंकि हमने इसमें डेरिवेटिव्स में हम कैसा y = लिखते थे, लेट y =। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन है x⁵ + 3x dx। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, x⁵ dx प्लस 3x⁵ dx, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन साइन दे देंगे। फिर i = इसको सॉल्व कर दो, जैसे अभी सॉल्व किए थे वैसे ही, x⁵ + 1 एक बढ़ा के लिखना है ना इसमें इंडेक्स नंबर, अपॉन 3 + 1 प्लस 3x का क्या आ जाएगा, अपॉन log 3 प्लस c। ओके, ये याद रखना आप। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। देखो x⁴ अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन log 3 प्लस c, ये आंसर आ गया आपका। चलो नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखो i = x⁵ अपॉन x - 1 dx। अगर डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन रहता तो हम u अपॉन v कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर u अपॉन v नहीं करना है। ओके, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहा तो आपको क्या कर लेना है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा कर देना है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या करना है इसको। तो इसको क्या कर लेना है, देखो x⁵ को हम ऐसा लिखेंगे, x⁵, ये -1 है ना नीचे, तो -1 + 1 कर दो अपॉन x - 1। ओके, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो ऐसे।
अब देखो यहाँ क्या है, dx आ जाएगा। तो I इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, देखो अपॉन ये x माइनस 1 लिखेंगे, फिर से प्लस ये अपॉन ये लिख दो, अलग कर दो उसको, 1 माइनस एक्स dx आ जाएगा, है ना। ओके, तो देखो इसको कैसा करेंगे, I इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3, ये है ना फॉर्मूला, a रेस टू 3 माइनस b रेस टू 3, तो इसका फॉर्मूला का आंसर क्या बनता है, x माइनस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आना चाहिए x माइनस 1। फिर क्या है आगे इसमें, dx प्लस ये लिख दो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx है। देखो बच्चों क्या कर लेना है इसमें, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो I इज़ इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बाकी बचता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा क्या बाकी बचता है इसमें, ये बाकी बचता है ना, आगे का ये सारी चीज़ें बाकी बचते हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, देखो डायरेक्ट इसको लिख दो, ये स्टेप न बढ़ाते हुए इन सबको इंटीग्रेशन की साइन लगा दो, यानी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इनको तीनों को अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस क्या है 1 डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन साइन ये आगे का है ना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके, देख लो फिर इसको सॉल्व कैसा करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम कैसा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं हम, प्लस यहाँ पर भी एक्स रेस टू 1 है, यानी हम ऐसा लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का ये डेरिवेटिव x आ जाएगा, जैसे हम x का डेरिवेटिव 1 लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x लिखना है, x प्लस इसको 1 अपॉन एक्स को कैसा लिखेंगे, लॉग x माइनस 1 अपॉन 1, देखो क्या कर लेना है, प्लस ये सब सेम, अभी ये उतार दो, क्या आंसर आया है वो, एक्स रेस टू 3 अपॉन 3 प्लस एक्स रेस टू 2 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस ये कैसे आ गया है, ये आपको फिर से समझा दूँ क्या, ये देखो ये 1 अपॉन एक्स है कम्प्लीटली, तो 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिखते हैं, लॉग एक्स लिखते हैं ना, लॉग एक्स लिखते हैं 1 अपॉन एक्स का, तो लॉग एक्स के बदले में यहाँ पर x माइनस 1 है, और इंटीग्रेशन में क्या कर लेते हैं कि इसका जो इंडेक्स नंबर रहता है 1 है यहाँ पर, तो 1 से डिवाइड कर लेते हैं जो इंडेक्स नंबर रहता है उससे। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और